अरिस्टो का जन्म 384 से 322 ईसा पूर्व में हुआ था और वो 62 वर्ष तक जीवित रहे। उनका जन्म स्थान स्तागिरा नामक नगर था। उनके पिता मकदूनिया के राजा के दरबार में शाही वैद्य थे। इस प्रकार अरिस्टो के जीवन पर मकदूनिया के दरबार का काफी गहरा प्रभाव पड़ा था। उनके पिता की मौत उनके बचपन में ही हो गई थी। पिता की मौत के बाद 17 वर्षीय अरिस्टो को उनके अभिभावक ने शिक्षा पूरी करने के लिए बौद्धिक शिक्षा केंद्र एथेंस भेज दिया। वो वहां पर 20 वर्षों तक प्लेटो से शिक्षा पाते रहे। पढ़ाई के अंतिम वर्षों में वे स्वयं अकादमी में पढ़ाने लगे। उनके द्वारा द लाइसियम नामक संस्था भी खोली गई। अरिस्टो को उस समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था, जिसकी प्रशंसा स्वयं उनके गुरु भी करते थे। अरिस्टो की गिनती उन महान दार्शनिकों में होती है जो पहले इस तरह के व्यक्ति थे और परंपराओं पर भरोसा न कर किसी भी घटना की जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचते थे। 347 ईसा पूर्व में प्लेटो के निधन के बाद अरिस्टो ही अकादमी के नेतृत्व के अधिकारी थे, किंतु प्लेटो की शिक्षाओं से अलग होने के कारण उन्हें यह अवसर नहीं दिया गया। एक्वानियस के मित्र शासक हमियाज के निमंत्रण पर अरिस्टो उनके दरबार में चले गए। वो वहां पर 3 वर्ष रहे और इस दौरान उन्होंने राजा की भतीजी हपीलिस से विवाह कर लिया। अरिस्टो की ये दूसरी पत्नी थी। उससे पहले उन्होंने पिथियस नामक महिला से विवाह किया था। जिसकी मौत के बाद उन्होंने दूसरा विवाह किया था। इसके बाद उनके यहाँ नेकोमेक्स नामक पुत्र का जन्म हुआ। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि अरिस्टो के पिता और पुत्र का नाम एक ही था। शायद अरिस्टो अपने पिता को बहुत प्रेम करते थे, इसी कारण से उनकी याद में उन्होंने अपने पुत्र का नाम भी वही रखा था। मकदूनिया के राजा फिलिप के निमंत्रण पर वे उनके 13 वर्षीय पुत्र को पढ़ाने लगे। पिता पुत्र दोनों ही अरिस्टो को बड़ा सम्मान देते थे। लोग यहाँ तक कह देते थे कि अरिस्टो को शाही दरबार से काफी धन मिलता है और हजारों गुलाम उनकी सेवा में रहते हैं। हालांकि ये सब बातें निराधार थी। अलेक्जेंडर के राजा बनने के बाद अरिस्टो का काम खत्म हो गया और वो वापस एथेंस आ गए। अरिस्टो ने प्लेटोनिक स्कूल और प्लेटोबाद की स्थापना की। अरिस्टो अक्सर प्रवचन देते समय टहलते रहते थे, इसलिए कुछ समय बाद उनके अनुयायी पेरिपेटेटिक्स कहलाने लगे। अरिस्टो की खोज करना बड़ा अच्छा लगता था, विशेषतः ऐसे विषय पर जो मानव स्वभाव से जुड़े हो, जैसे कि आदमी को जब भी समस्या आती है वो किस तरह से इनका सामना करता है और आदमी का दिमाग किस तरह से काम करता है। समाज को लोगों से जोड़े रखने के लिए काम करने वाले प्रशासन में क्या ऐसा होना चाहिए जो सर्वदा उचित तरीके से काम करे। ऐसे प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए अरिस्टो अपने आसपास के वातावरण पर प्रायोगिक रूप रखते हुए बड़े संयम के साथ काम करते थे। वो अपने शिष्यों को सुबह विस्तृत रूप से और शाम को आम लोगों को साधारण भाषा में प्रवचन देते थे। अलेक्जेंडर की अचानक मृत्यु पर मकदूनिया में विरोध के स्वर उठ खड़े हुए। उन पर नास्तिकता भी आरोप लगा था। वो डर से बचने के लिए चले गए और उन्हीं पर अलेक्जेंडर की मौत के 1 साल बाद 62 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह